नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक महत्वपूर्ण अंग के रोग के बारे में और वो है पेप्टिक अल्सर। पेप्टिक अल्सर यानी पेट और आंतों का घाव। पेट अगर स्वस्थ नहीं है तो हमारा शरीर स्वस्थ नहीं। तो आज हम इसी पर चर्चा करेंगे कि ये घाव होता कैसे है। अल्सर के बारे में जानने से पहले हम जान लेते हैं कि पेट किस तरह से काम करता है। खाने की नली पेट में कनेक्ट होती है, यानी कि खाने की नली जहाँ खुलती है वो पेट है हमारा। अब इस पेट की जो लाइनिंग है अंदर से वो बहुत सॉफ्ट होती है, म्यूकोजल लाइनिंग जिसे हम कहते हैं। इस लाइनिंग के अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड आराम से स्टोर्ड रहता है जो हमारे भोजन को पचा लेता है। अब इस पेट की लाइनिंग यानी म्यूकोजल लाइनिंग में कुछ गड़बड़ हो जाए तो स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग एसिड को भी रख पाना मुश्किल हो जाता है, और कोई भी कारण की वजह से अगर इस तरह से हो जाए तो वहाँ घाव बनने चालू हो जाते हैं। जो हमारे पेट के अल्सर हैं वो भी दो तरह के होते हैं, एक एक्यूट एक क्रोनिक। एक्यूट अल्सर जो अभी नए नए ही बने हैं और वो स्टमक के ऊपर यानी ऊपरी लाइनिंग पर, ऊपरी सतह पर ही होते हैं। इसी तरह से जो क्रोनिक अल्सर्स हैं वो डीप हो जाते हैं, यानी कि जो स्टमक की लाइनिंग्स हैं उसके काफ़ी अंदर तक बन जाते हैं और काफ़ी हार्ड, ऐसे नॉट यानी गांठों जैसे दिखाई देते हैं। चलिए इनके कारणों के बारे में बात कर लेते हैं कि अल्सर होता क्यों है। अगर आपको अभी नए नए अल्सर ही बने हैं तो इसका एक कारण ये भी हो सकता है कि आप एक दवाई लेते हो जो है एस्पिरिन। आधे से ज़्यादा पेशेंट जो अल्सर्स के देखे गए हैं वो एस्पिरिन लेने की वजह से ही होते हैं, क्योंकि हम छोटे मोटे दर्द में, बुखार में फटाफट एस्पिरिन ले लेते हैं और वो लेते रहने से कंटिन्यूसली जो हमारा म्यूकोजल लाइनिंग है स्टमक की यानी पेट की, वो उस पर प्रभाव पड़ जाता है और वहाँ घाव बनने चालू हो जाते हैं। इसका दूसरा कारण है स्ट्रेस। स्ट्रेस की वजह से बीपी लो हो जाता है जिसकी वजह से भी अल्सर फॉर्मेशंस हो सकते हैं। तीसरा कारण है अगर सर में कोई चोट लग जाए या कोई ऑपरेशन हुआ है, उस वजह से पेट में एसिड सिक्रीशन यानी गैस्ट्रिन का प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाता है जिसकी वजह से अल्सर फॉर्मेशन हो सकता है। एक और कारण है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो है बैक्टीरिया एच पाइलोराई। आपने अगर नाम सुना हो तो हेलिकोबैक्टर पाइलोराई के नाम से ही जाना जाता है, जिससे कि पीएच लेवल बढ़ जाता है यानी एल्कलाइन हो जाता है और उससे भी अल्सर फॉर्मेशंस हो सकते हैं। इसके साथ साथ अगर वहाँ पे आपका बर्न हो गया यानी जल गया हो तो जलने की वजह से भी अल्सर हो सकते हैं। अगर आप स्टेरॉइड्स ज़्यादा लेते हो तो भी अल्सर फॉर्मेशन हो सकता है। और दूसरी एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात कि पेट में एक एरिया होता है जिसको हम बोलते हैं लाइन ऑफ मार्गनस्ट्राशे। लाइन ऑफ मार्गनस्ट्राशे जो है वो एक बहुत पतला सा एरिया है और वहाँ से काफ़ी जो डाइल्यूटेड चीज़ें हैं जैसे कि चाय है, कॉफ़ी है, दूध है, पानी है, वो आराम से उस रास्ते से निकल जाता है बिना डाइजेस्ट हुए। तो अगर हम चाय कॉफ़ी का सेवन या एसिडिक चीज़ों का सेवन ज़्यादा करते हैं, कई बार कोल्ड ड्रिंक ज़्यादा पी लेते हैं, तो वो उस लाइन को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है और वहाँ अल्सर फॉर्मेशन हो सकता है। अब अल्सर के लक्षणों के बारे में बात कर लेते हैं। आपने देखा होगा अगर आपको अल्सर है तो जब भी आप खाना खाते हैं उसके 1 डेढ़ घंटे बाद ये दर्द चालू होता है। ऐसा लगता है जैसे कोई चुभन सा दर्द हो, जैसे पिंचिंग पेन। स्पेशली हमारे जो पेट में लेफ्ट साइड है वहाँ पर ज़्यादा दर्द दिखाई आपको देता है। ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब हम खाना खाते हैं तो जो भी एरिया ऑलरेडी अल्सर जहाँ पे हो रखा है वहाँ पे जब पहुँचता है तो वो इरिटेट करता है उस लाइनिंग को। तो आपको ये ध्यान रखना है कि भोजन में तली भुनी चीज़ें, बहुत ज़्यादा मसाले युक्त भोजन या कुछ ज़्यादा हैवी चीज़ें जिनको डाइजेस्ट करने में टाइम लगता है वो आप ना लें, क्योंकि जितना आप लेंगे उतना ही वो अल्सर इरिटेट होगा और आपको दर्द होगा। इसके साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट लक्षण है कि आपको उल्टी जैसा भी फील होगा और शायद आप उल्टी करने भी लग जाएंगे। उल्टी करने के बाद आपको ये दर्द कम लगेगा क्योंकि जो खाना था वो सारा का सारा बाहर निकल जाता है। तो शाकाहारी भोजन करना ज़्यादा सही है। इसके साथ साथ आप शराब लेते हैं तो वो न लें, स्मोकिंग करते हो तो वो भी ना करें, क्योंकि ये सब की सब जो म्यूकोजल लाइनिंग है स्टमक की, बहुत ही सॉफ्ट लाइनिंग है, उसको ये इरिटेट करता है। तो चलिए बात कर लेते हैं कि इसमें क्या क्या डायग्नोस हो सकता है। सबसे पहला है ब्लड टेस्ट। ब्लड टेस्ट में देखने को सबसे पहले ये मिलेगा जब आप सीबीसी यानी कंप्लीट ब्लड काउंट कराएंगे तो आपका हीमोग्लोबिन लो रहेगा, क्योंकि हमें पता है कि हम खाना ढंग से खा नहीं पा रहे हैं और अल्सर में जैसा एक लक्षण है कि उल्टियाँ हो जाती हैं,
तो जब भोजन पहुंच ही नहीं पा रहा तो हीमोग्लोबिन अपने आप लो दिखेगा। इसके साथ आपके मल में यानी स्टूल में थोड़ा सा ब्लड भी आपको दिखाई दे सकता है। इसके साथ एक और टेस्ट है बेरियम मील एक्सरे, जिसके अंदर वो आपको कुछ लिक्विड देंगे पीने को और उसके कुछ देर बाद आपका एक्सरे लेंगे, जिससे कि पता चलेगा कि पेट में किस तरह से अल्सर बन गए हैं और कहाँ कहाँ बन गए हैं। तो चलिए दोस्तों, अल्सर्स के जो भी लक्षण हैं उसके हिसाब से होम्योपैथिक मेडिसिन की बात कर लेते हैं। पहली मेडिसिन है यूरेनियम नाइट्रिकम 3x। आपको कब लेनी है ये? ऐसे पेशेंट्स जो बहुत ही दुबले पतले हों, जिनको उल्टियाँ ज़्यादा आती हों, खाना खाने के थोड़ी देर बाद ही पेट दर्द चालू हो जाता हो और स्पेशली लेफ़्ट साइड में ज़्यादा दर्द रहता हो, या खाने की नली और पेट का जो जगह यानी इस साइड में अगर आपको दर्द ज़्यादा रहता हो, एकदम चुभन जैसा, तब आप ये दवाई लें। यूरेनियम नाइट्रिकम 3x की आपको दिन में 3 बार 2-2 गोलियाँ 1 चम्मच पानी के अंदर घोल के लेनी है और कंटिन्यू करनी है 1 to 2 मंथ्स तक। दूसरी दवाई है एट्रोपिन। एट्रोपिन आपको तब लेनी है अगर आपको उल्टियाँ ज़्यादा आती हों। कुछ लोगों में उल्टियाँ बहुत ज़्यादा आती हैं, खाना निकल भी गया तब भी उनको उल्टी, पानी की उल्टी आती रहती है। तो अगर आपको उल्टियाँ नहीं रुक रही हों तो आप लेंगे एट्रोपिन 30C, दिन में 3 बार 4 गोलियाँ आपको लेनी है। जब तक आपको आराम ना पड़े आप इसे कंटिन्यू करते रहें। तीसरा लक्षण है अगर आपको उल्टियों में ये दिखे कि खून भी निकल के आ रहा हो या कड़वा पानी सा लग रहा हो, तो आप लेंगे जेरेनियम मैक्यूलेटम 3 टाप यानी मदर टिंचर। आप इस दवाई की 10 बूंदें हाफ कप वाटर में दिन में 2 बार लेंगी फॉर 1 मंथ। तो दोस्तों, ये सारी बातें थी अल्सर्स की। आपको अपना ध्यान रखना है, रेस्ट ज़्यादा करना है अगर आपको अल्सर्स हैं, और स्पाइसी फूड, अल्कोहल, स्मोकिंग, हम ये सब बात कर चुके हैं, ये सब आपको ज़्यादा नहीं लेना है। इसके साथ साथ आप ठंडा दूध ले सकते हैं और सौंफ का पानी बहुत असरदार रहता है अल्सर्स में। आपको क्या करना है, 1 चम्मच सौंफ 1 गिलास पानी के अंदर उबाल लेनी है, उसको ठंडा कर लेना है, छान लेना है और इस पानी को आपको पूरे दिन में 1-1 चम्मच 2-2 चम्मच पीते रहना है और डेली आप फ्रेश ही बनाएं, जिससे कि आपको जो भी दर्द है या जलन है, गर्मी फील होती है, वो आपको ठीक लगेगा। सो फ्रेंड्स, पेप्टिक अल्सर में इतना ही, और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि मेरे इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों में शेयर करें और आप सब लाइक करें। और इसी के साथ अब हम नए वीडियो में मिलते हैं। गुड बाय।